एक समय की बात है। किसी नगर में तीन भाई रहते थे। दोनों बड़े भाई छोटे भाई के साथ बहुत ही शर्मनाक व्यवहार करते थे। अगर कुछ भी गलत होता तो छोटे को दोष सहना पड़ता और उनके लिए सब कुछ ठीक करना पड़ता। उसे यह सब बुरा व्यवहार सहना पड़ा क्योंकि वह कमजोर था, नाजुक था और अपने मजबूत भाइयों के सामने खुद का बचाव नहीं कर सकता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, एक छोटी बूढ़ी औरत उसके पास आई। तब छोटे लड़की ने उसे अपनी सारी परेशानियां बताईं। बूढ़ी परेशान होते हुए बोली, आओ मेरे प्यारे नौजवान, यह दुनिया काफी बड़ी है। बाहर निकलो और अपना भाग्य कहीं और आजमाओ। छोटे लड़के ने उसकी बातों को दिल से लगा लिया और एक सुबह जल्दी ही अपने पिता का घर छोड़ दिया। लेकिन उसे उस घर से अलग होने का बहुत दुख था, जहाँ वह पैदा हुआ था और जहाँ कम से कम उसने एक खुशहाल बचपन बिताया था। एक पहाड़ी पर बैठकर उसने एक बार फिर अपने मूल स्थान को प्यार से देखा। अचानक छोटी बूढ़ी औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसके कंधों पर थपथपाते हुए बोली, अब तक तो सब ठीक है मेरे बेटे, अब तुम क्या करना चाहते हो? लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि किस्मत उसके मुंह में पके आम की तरह गिरेगी। बूढ़ी औरत, जिसने उसके विचारों को भांप लिया था, दयालुता से हंस पड़ी और बोली, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम पर प्यार आ गया है। मुझे यकीन है कि जब तुम अपना भाग्य बना लोगे, तब तुम मुझे नहीं भूलोगे। लड़की ने ईमानदारी से वादा किया कि वह ऐसा नहीं करेगा और बूढ़ी औरत ने कहा, आज शाम सूर्यास्त के समय चौराहे पर उगने वाले नाशपाती के पेड़ के पास जाओ। इसके नीचे तुम्हें एक आदमी सोया हुआ मिलेगा और उसके पास पेड़ पर एक सुंदर बड़ा सा हंस बंधा हुआ होगा। सावधान रहना कि आदमी को ना जगाओ, बल्कि हंस को खोलकर अपने साथ ले आओ। हर कोई उसके सुंदर पंखों से छूना चाहेगा और तुम्हें किसी को भी उसके पंख निकालने की अनुमति दे देनी होगी। लेकिन जैसे ही हंस को किसी की उंगली का एहसास होगा, वह चीख उठेगा। तब तुम्हें कहना होगा, हंस मजबूती से पकड़ो। पक्षी को छूने वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया जाएगा और कोई भी उसे मुक्त नहीं कर पाएगा, जब तक कि तुम उसे इस छोटी सी छड़ी से ना छुओ, जो मैं तुम्हें उपहार में दे रही हूँ। जब तुम इस तरह से बहुत से लोगों को पकड़ लो, तो अपनी गाड़ी को सीधे अपने साथ ले जाओ। तुम एक बड़े शहर में जाओगे, जहाँ एक राजकुमारी रहती है, जो कभी हंसती नहीं देखी गई। अगर तुम उसे हंसा सको, तो तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम अपने पुराने दोस्त को मत भूलना। लड़के ने फिर से वादा किया कि वह ऐसा नहीं करेगा और सूर्यास्त के समय उस पेड़ के पास गया जिसका जिक्र उस बूढ़ी औरत ने किया था। वह आदमी वहां गहरी नींद में लेटा था और एक बड़ा सुंदर हंस लाल रस्सी से उसके बगल के पेड़ से बंधा हुआ था। लड़के ने पक्षी पक्षी को खोला और उसके सोते हुए मालिक को परेशान किए बिना उसे अपने साथ ले गया। वह कुछ देर हंस के साथ चलता रहा और आखिरकार एक आंगन में पहुंचा, जहां कुछ लोग कार्य में व्यस्त थे। वे सभी पक्षी के सुंदर पंखों की प्रशंसा में खो गए थे। एक आगे चलने वाला युवक, जो सिर से पैर तक मिट्टी से सना हुआ था, चिल्लाया, ओह, अगर मेरे पास इनमें से एक भी पंख होता तो मैं कितना खुश होता। तो एक निकालो, लड़के ने विनम्रता से कहा। युवक ने पक्षी की पूंछ से एक पंख पकड़ लिया। तुरंत हंस चिल्लाया और लड़के ने कहा, हंस कसकर पकड़ो। और बेचारा युवक चाहे जो भी करे, अपना हाथ नहीं छुड़ा सका। जितना वह चिल्लाता, उतना ही दूसरे हंसते। एक लड़की जो बगल की नदी में कपड़े धो रही थी, जल्दी से वहां पहुंची। जब उसने बेचारे व्यक्ति को हंस से बंधा हुआ देखा, तो उसे उस पर इतना तरस आया कि उसने उसे छुड़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। पक्षी चिल्लाया, हंस कसकर पकड़ो। लड़के ने फिर कहा और लड़की भी फंस गई। जब लड़का अपने बंदियों के साथ कुछ दूर चला गया, तो उन्हें एक रास्ता साफ करने वाला मिला, जो असाधारण सेना पर जोर से हंसा और लड़की से पूछा कि वह क्या कर रही है। लड़की ने जवाब दिया,
मुझे अपना हाथ दो और मुझे इस युवक से मुक्त करो। बिल्कुल, मैं करूँगा, सफाई वाले ने जवाब दिया और लड़की को अपना हाथ दिया। पक्षी चिल्लाया, हंस मजबूती से पकड़ो। लड़के ने कहा और सफाई कर्मी उनकी संख्या में शामिल हो गया। वे जल्द ही एक गांव में पहुंचे जहां एक मेला लग रहा था। एक यात्रा करने वाला सर्कस प्रदर्शन कर रहा था और विदूषक बस अपने करतब दिखा रहा था। जब उसने हंस की पूंछ से बंधे हुए अद्भुत तिकड़ी को देखा तो वह आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर बैठा। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? लोगों को हंसाने के लिए विदूषक ने उनसे पूछा। यह कोई हंसने की बात नहीं है, सफाई वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया। इस लड़की ने मुझे इतनी कसकर पकड़ रखा है कि मुझे लगता है जैसे मैं उससे चिपक गया हूँ। मुझे एक अच्छे इंसान की तरह आज़ाद करा दो और मैं किसी दिन तुम्हारा भला भी करूँगा। बिना एक पल की हिचकिचाहट के विदूषक ने आगे बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लिया। पक्षी चीख उठा, हंस मजबूती से पकड़ो, लड़की ने जोर से कहा और विदूषक सेना का चौथा सदस्य बन गया। अब दर्शकों की अगली पंक्ति में गांव का सम्मानित और लोकप्रिय मुखिया बैठा हुआ था। वह इस बात से बहुत परेशान था कि उसने विदूषक को हाथ से पकड़ लिया। मुखिया ने उन्हें पुलिस के हवाले करने के लिए लड़के को खींचने की कोशिश की। फिर से पक्षी चीख उठा और लड़का बोला, हंस मजबूती से पकड़ो। और प्रतिष्ठित मुखिया भी दूसरों की तरह ही पकड़ा गया। मुखियाइन, एक लंबी पतली छड़ी जैसी महिला, अपने पति के अपमान से क्रोधित हो गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींचा। इसका एकमात्र परिणाम यह हुआ कि उसे भी जुलूस में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद किसी और ने उनकी मदद करने की इच्छा नहीं जताई। जल्दी ही लड़के ने अपने सामने राजधानी के ऊंचे मीनार देखे। शहर में प्रवेश करने से ठीक पहले एक खूबसूरत पालकी गुजरी। उसमें एक युवती थी जो दिन की तरह खूबसूरत थी, लेकिन बहुत गंभीर और गंभीर भाव लिए हुए थी। जैसे ही उसने देखा कि हंस की पूंछ से बंधी हुई भीड़ है, वह जोर जोर से हंसने लगी, जिसमें उसके सभी नौकर और नौकरानियां शामिल हो गईं। राजकुमारी आखिरकार हंस पड़ी। वे सभी खुशी से चिल्ला उठे। वह अपनी पालकी से उतरी और इस अद्भुत दृश्य को और करीब से देखने लगी और फिर से बेचारे बंदियों की हरकतों पर हंस पड़ी। उसने अपनी पालकी को घुमाने का आदेश दिया और धीरे धीरे शहर में वापस चली गई। लेकिन राजकुमारी की नजरें लड़के और उसके जुलूस से नहीं हट रही थीं। जब राजा ने यह खबर सुनी कि उनकी बेटी वास्तव में हंस पड़ी है, तो वह बहुत खुश हुआ और उसने लड़की और उसके शानदार जुलूस को अपने सामने बुलाया। जब उसने उन्हें देखा तो वह भी तब तक हंसता रहा जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं बहने लगे। फिर राजा ने कहा, मेरे प्यारे नौजवान, क्या तुम जानते हो कि मैंने क्या ऐलान कर रखा है? जो कोई भी राजकुमारी को हंसाने में सफल होगा। नहीं, मैं नहीं जानता, लड़के ने कहा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, राजा ने कहा। 1000 सोने के मुकुट या जमीन का एक टुकड़ा, तुम क्या चुनोगे? लड़की ने जमीन के पक्ष में फैसला लिया। फिर उसने युवक, लड़की, सफाई कर्मी, विदूषक, मुखिया और मुखियाइन को अपनी छोटी छड़ी से छुआ और फिर वे सभी स्वतंत्र हो गए और अपने अपने घर की ओर भाग गए। जैसे कि उनके पीछे आग जल रही हो, इतनी तेज भागे। उनकी उड़ान ने नए उल्लास को जन्म दिया। फिर राजकुमारी ने हंस को सहलाने के लिए प्रेरित महसूस किया, साथ ही उसके पंखों की प्रशंसा भी की। पक्षी चिल्लाया, हंस मजबूती से पकड़ो, लड़के ने कहा, और इस तरह उसने राजकुमारी को अपनी दुल्हन के लिए जीत लिया। लेकिन हंस हवा में उड़ गया और नीले आकाश में गायब हो गया। लड़के को अब उपहार के रूप में एक राजकुमारी मिली और वह वास्तव में एक बहुत महान व्यक्ति बन गया। वह उस छोटी बूढ़ी महिला को नहीं भूला जो उसके सभी अच्छे भाग्य का कारण थी, और लड़की ने उसे अपनी और अपनी शाही दुल्हन के शानदार महल में मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।